तो क्लास हम बात करेंगे आज क्लास 9th के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर्स। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो आज जानेंगे हम रियल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो रियल नंबर्स को हमने दो कैटेगरी में डिफाइन कर लिया जाता है। सबसे पहले दो कैटेगरी में डिफाइन कर लिया जाता है। वन इज विद डेसिमल नंबर्स एंड सेकेंड इज विदाउट डेसिमल नंबर्स। विद डेसिमल नंबर्स का मतलब है बच्चे कि जो पॉइंट्स वाले डिजिट्स होती हैं, जैसे 1.23, 1.57 या 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग, तो जितनी भी टर्म्स होती हैं वो विद डेसिमल्स में आती हैं। और विदाउट डेसिमल्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब जो विदाउट पॉइंट्स वाली संख्याएं होती हैं वो विदाउट डेसिमल नंबर्स में आती हैं। ओके, क्लियर? तो आगे हम चलते हैं। फर्दर हम बिग डेसिमल नंबर्स को 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एंड द थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर्स में, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में मान लीजिए कुछ आपके पास डिजिट्स है 1.23, तो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट समथिंग, और ये जो डिजिट्स हैं 1 पॉइंट्स के बाद ये 1 या 2 या 3 डिजिट तक या मैक्सिमम 4 डिजिट तक रहेंगी, उसके बाद ये नहीं होंगी। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग्स में कुछ ऐसे होगा जैसे 1.123 और फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3 लाइक दैट एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये। ठीक है बच्चे? नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, मतलब पॉइंट्स के बाद 2 या 3 डिजिट्स के बाद संख्या जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है या कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। और रिपीट है, मतलब इन जो संख्याएं हैं ये पॉइंट्स के बाद 2 या 3 का पेयर या 4 का पेयर वो रिपीट होता चला जाता है। 1, 2, 3 फिर अगेन 1, 2, 3 फिर अगेन 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ये रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब पॉइंट्स के बाद ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। और रिपीटिंग है तो जो पेयर है 2 डिजिट्स का या 3 डिजिट्स का वो रिपीट होता चला जाता है। 3 डॉट्स का मतलब है ये कंटिन्यू है अभी। ओके, बात करें हम नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग की, तो इसमें कुछ ऐसा होगा कि 1.12583775678 एंड सो ऑन। ये पॉइंट्स के बाद कंप्लीटली डिविजिबल भी नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि पॉइंट्स के बाद 1-2 संख्याओं के बाद ये खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, और इसमें कोई रिपीटिंग डिजिट्स भी नहीं है। आप चेक कर सकते हैं 1.12573678 कोई ऐसा रिपीटिंग डिजिट्स नहीं है, इसलिए इसे कहा गया है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब पॉइंट्स के बाद 2 या 3 डिजिट्स के बाद ये खत्म नहीं हो रहा, दैट्स वाई नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नॉन रिपीटिंग, पॉइंट्स के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं आप देख रहे हैं कोई पेयर नहीं बन रहा, जैसे यहाँ पर बन रहा था पॉइंट्स के बाद 1, 2, 3 अगेन 1, 2, 3 अगेन 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर पॉइंट्स के बाद संख्याएं जो हैं वो 2 या 3 डिजिट्स के बाद खत्म नहीं हो रही हैं, जैसे यहाँ पर खत्म हो रही थी 1.23 एंड फिनिश, तो टर्मिनेटिंग है। और 1 पॉइंट समथिंग और ये चलता चला जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और संख्या रिपीट हो रही है तो रिपीटिंग होगा। ओके, इसमें भी देखेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट्स के बाद की जो डिजिट्स हैं वो खत्म नहीं होंगी, वो चलती रहेंगी। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग है, यहाँ पर कोई संख्या डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रही है। ओके, ठीक है। हम अब बात करेंगे बच्चे विदाउट डेसिमल्स की। एक्चुअली विदाउट डेसिमल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विदाउट डेसिमल्स का मतलब है कि संख्याएं कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2
2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है एंड सो ऑन। मतलब ये आगे की जितनी भी विदाउट डेसिमल्स, विदाउट पॉइंट की संख्या है, बिना पॉइंट वाली संख्या, उनको बोलेंगे विदाउट डेसिमल्स। क्या बोलेंगे? विदाउट डेसिमल्स। अगर हम बात करें 0 की, तो 0 भी बिना पॉइंट्स वाली संख्या है, ओके, विदाउट डेसिमल, तो विदाउट डेसिमल में आएगा, विदाउट बिना पॉइंट वाली। अगर हम बात करें -1 की, ओके, -1 इज ऑल्सो विदाउट पॉइंट, तो विदाउट डेसिमल में आएगा। अगर हम बात करें -2 की, -2 भी, -3 की तो -3 भी, -4 की तो -4 भी, -5 की तो -5 भी। ऐसे ही जितनी भी माइनस वाली संख्या बिना पॉइंट की, ध्यान रखना सिर्फ बिना पॉइंट्स की, ओके, तो वो संख्याएं या वो डिजिट्स विदाउट डेसिमल्स में आती हैं। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं हम इसी पर अभी। तो ये जितने भी विदाउट डेसिमल्स नंबर्स आपको बोर्ड्स पर लिखे हुए दिख रहे हैं, चाहे वो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, 6 हो, 7 हो, -7 हो, -8 हो, -9 हो, 0 हो, तो इन सभी डिजिट्स को बोला जाता है बच्चे क्या? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर, ध्यान रखना, इन सभी डिजिट्स को बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्लियर? ठीक। अगर हम बात करें टोटल जो है वो इंटीजर्स हैं, इसमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। जैसे अगर हम 1 से लेकर इधर की बात करें, जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है सर, 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो ये जो सारी डिजिट्स होती हैं इनको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर, ओके, क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स जो पॉजिटिव हों, सॉरी, नेचुरल नंबर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, कि जो इंटीजर्स पॉजिटिव होंगे उनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, जो इंटीजर्स नेगेटिव होंगे उनको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। और एक डिजिट्स बचती है बच्चे 0, इसको बोलेंगे 0 इंटीजर। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, उनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 है तो उसको बोलेंगे 0 इंटीजर। और जो नेगेटिव संख्याएं हैं बिना पॉइंट्स वाली, जैसे कि 0.1 0.2 सॉरी -1 -2 -3 -4 -5 अप टू माइनस के इन्फिनिटी तक, तो उसको बोला जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आप देख रहे हैं क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। तो आप इसको पॉजिटिव इंटीजर कहिए या कहिए नेचुरल नंबर्स, बात एक ही है। और जब आप काउंटिंग के लिए डिजिट्स यूज करते हैं तो क्या करते हैं बच्चे? 1 2 3 4 5, या करते हैं -1 -2 -3 -4 -4? नहीं ना, क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव। तो इन्हीं को बोला जाता है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स। तो एक चीज क्या समझ में आई कि पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स या कहिए काउंटिंग नंबर्स, बात एक ही है। क्या है? बात एक ही है बच्चे। ठीक है, तो या आप कहिए पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 को पॉजिटिव है, कहिए पॉजिटिव इंटीजर्स, कहिए नेचुरल नंबर्स, कहिए काउंटिंग नंबर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक। अब हम बात करेंगे आगे थोड़ा होल नंबर्स। होल नंबर्स की।
होल नंबर्स की। अगर हम बात करें तो होल नंबर्स क्या होता है, तो होल नंबर्स जो होता है बच्चे वो होता है 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये 3 डॉट जो आपको नजर आ रहे हैं ये कहते हैं कि ये डिजिट्स इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो अगर 0 को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, ये नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम इस 0 को हटा दें इसमें से, ठीक है, अगर हम इस 0 को हटा दें इसमें से तो क्या है ये पॉजिटिव इंटीजर्स या कहिए नेचुरल नंबर्स, यही तो कहेंगे। तो अगर हम 0 इसमें इंक्लूड कर दें तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स, सिंपल। द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 या पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 या काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। कुछ भी लिख सकते हैं आप, चलेगा तीनों में से। पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर, ये भी सही है। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स, ये भी ठीक है ना। काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स, ये भी ठीक है। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा और नंबर्स वगैरह बचे हैं, प्राइम नंबर्स, इसका हम बाद में देखेंगे। पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग की। इतना तो आपने समझ लिया था कि टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट्स के बाद 2 या 3 या 4 डिजिट्स के बाद कोई जब डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे आप किसी संख्या को, तो उसके बाद वो फिनिश हो जाएगा, कोई नंबर नहीं आएगा। तो पॉइंट के बाद 2, 3 या 4 अंक के बाद कंप्लीटली डिविजिबल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो पॉइंट्स के बाद कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, वो चलता रहेगा। अगर आप डिवाइड करते रहें तो वो फिनिश नहीं होगा, वो चलता रहेगा। जैसे कि ये 1 पॉइंट 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अगर पेयर बन रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 के 4 डिजिट्स के 2 डिजिट्स के, तो इसका मतलब है कि संख्याएं पॉइंट्स के बाद रिपीट हो रही हैं, तो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहां की बात करें तो आप देख रहे हैं पॉइंट्स के बाद 3 डॉट लगे हुए हैं, संख्या लिखी हुई है और 3 डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पॉइंट्स के बाद 2 या 3 या 4 डिजिट्स के बाद संख्या खत्म नहीं हो रही, मतलब डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो रहा। और आप देख रहे हैं पॉइंट्स के बाद की जितनी भी संख्याएं कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, कोई रिपीट नहीं हो रहा इसकी, इसीलिए इसे कहेंगे नॉन रिपीटिंग। क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो दोनों अगर हम इन्हें कंबाइन कर दें, किस किस को, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो इट्स बोथ इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ये दोनों जो है ना, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का मतलब है दैट इज P/Q। अगर कोई नंबर, कोई संख्या P/Q की फॉर्म में है, क्या है, P/Q की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर्स। लेकिन कंडीशन रख दी है, क्या कंडीशन रखती है कि P and Q both are integers but Q is not equals to 0। क्या नहीं होना चाहिए, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चे, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग दोनों ही रेशनल नंबर्स होते हैं, दोनों ही रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर ये नंबर्स, जैसे बात करें हम 3/2 की, तो 3/2 इज व्हाट, 1.5। तो पॉइंट्स के बाद एक संख्या है और वो खत्म, कंप्लीटली फिनिश, तो टर्मिनेटिंग नंबर्स में आएगा। टर्मिनेटिंग नंबर ये जो है टर्मिनेटिंग नंबर में आएगा, और ये जो है क्या कहेंगे इसे, रेशनल नंबर्स। 3 को मानिए P और 2 को मान लीजिए Q। क्या कहा है, P और Q, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। तो बेटा 3 भी इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर है। यहां देख सकते हैं आप जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं,
चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो, सब इंटीजर है। ठीक है, और लेकिन एक कंडीशन रख दी है कि जब रेशनल नंबर को आप डिफाइन करेंगे तो वो P/Q की फॉर्म में आएगा, लेकिन Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, अगर आप कहें सर कि 3/0, 3 भी इंटीजर है और 0 भी इंटीजर है, तो क्यों हम इसे रेशनल नंबर कह सकते हैं या नहीं? नहीं कह सकते, कि कंडीशन है रेशनल नंबर को डिफाइन करते वक्त कि Q जो है, मतलब नीचे वाली जो टर्म है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया बच्चे तो ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 0 हो सकता है। अगर आप कहें सर 0/3 इज अ रेशनल नंबर्स, यस इट इज अ रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर को डिफाइन करते वक्त क्या कहा गया है, P और Q बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, 0 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर्स है। 0 को डिफाइन किया गया, मतलब P को डिफाइन किया गया 0 से और Q को डिफाइन किया गया 3 से, लेकिन कंडीशन रख दिया है कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q क्या है? 3, 0 नहीं है, तो ये टर्म क्या हो सकती है? रेशनल नंबर्स। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें इस टर्म की नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये टर्म कहलाती है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अगर इर्रेशनल नंबर्स की हम बात करें तो कह सकते हैं कि जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं, कि जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। इर्रेशनल नंबर्स की हम बात करेंगे थोड़ा आगे चैप्टर्स में। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं आगे कि इनको और किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ओके, चलिए। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स के बारे में आपने जान लिया है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कि 1 2 3 जो नेचुरल सी काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इज नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। एंड इंटीजर्स जितनी भी डिजिट्स हैं, माइनस प्लस 0 सब विदाउट पॉइंट्स वाली, विदाउट पॉइंट वाली, एक कंडीशन है विदाउट पॉइंट वाली, तो सब की सब पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। ओके, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं इवन इंटीजर्स की, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर्स की बात करें, अगर हम बात करें इवन इंटीजर्स की तो क्या कहेंगे कि इंटीजर्स में से ही इवन इंटीजर्स के 2 2 4 इवन डिजिट्स क्या होती हैं? इवन डिजिट्स वो होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, राइट? 2 से जो डिजिट्स डिविजिबल हैं, कंप्लीटली डिविजिबल हैं 2 से, तो वो डिजिट्स होती हैं इवन। और इवन इंटीजर्स की बात करें तो 2 4 6 8 10 एंड अप टू इन्फिनिटी, राइट? अप टू इन्फिनिटी। 3 डॉट जो लगे हुए हैं ये कहते हैं क्या, कि आगे जो संख्याएं बढ़ रही हैं वो इन्फिनिटी तक बढ़ रही हैं, राइट? इवन इंटीजर्स की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इवन इंटीजर्स 2 4 6 जो इवन संख्याएं होती हैं, डिजिट्स होती हैं, अगर वो 2 से डिविजिबल हैं तो वो इवन डिजिट्स होंगी। ठीक है, लेकिन बच्चे इन सभी इंटीजर्स में से क्या माइनस के 2 से डिविजिबल नहीं है? माइनस के 4 2 से डिविजिबल नहीं है? माइनस के 6 2 से डिविजिबल नहीं है? तो वो भी तो इवन इंटीजर्स होंगे, राइट? वो भी इवन इंटीजर्स होंगे। तो जब हम बात करेंगे इवन इंटीजर्स की तो -6 -4 -2 2 4 6 एंड अप टू इन्फिनिटी, इससे भी पहले, तो ये होंगे इवन इंटीजर्स। अगर हम बात करें पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की, ठीक है, अगर हम बात करें पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव इवन
इंटीजर की बात करें तब आएगा कि वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव हो और इवन हो, वो इंटीजर जो पॉजिटिव हो और इवन हो तो कैसी होंगी? 2, 4, 6, 8 अप टू इंफिनिटी, ये होंगी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। ऐसे ही अदर हैंड पे हम बात करें ओड इंटीजर्स की, ओड इंटीजर्स, राइट, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वो क्या होंगी? 1, 3, 5, 7, 9, लेकिन माइनस के भी, माइनस के 1, माइनस के 3, माइनस 5, माइनस 7 एंड माइनस 9, ये होंगे ऑड इंटीजर्स। जो इन सब इंटीजर्स में आप देखेंगे जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 से डिविजिबल ये नहीं है। अगर हम बात करें पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की, तब आप कह सकते हैं कि ऑड हो और पॉजिटिव हो। क्या? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तब हम बात करेंगे इन डिजिट्स की जो पॉजिटिव हैं और ऑड भी हैं। ठीक है, गुड, ओके बच्चों, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और टर्म्स लेकर, और वो टर्म्स हैं प्राइम नंबर्स। तो आप ये वीडियो पॉज करके ये सब नोट कर लेना, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब प्राइम नंबर्स की, ठीक है बच्चों, ओके। मैं इसे रफ कर देता हूं प्राइम नंबर्स की बात करने के लिए, और 1-2 नंबर्स और देखेंगे हम अभी आज की वीडियो में, ओके। प्राइम नंबर्स एंड द टॉपिक इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, ओके, प्राइम नंबर्स, ठीक। तो प्राइम नंबर को जब आप डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करेंगे द नेचुरल नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 2 डिफरेंट फैक्टर्स। और दो डिफरेंट फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो होगा 1 एंड अदर इज इटसेल्फ। इटसेल्फ का क्या मतलब है? तो किसी भी प्राइम नंबर को डिफाइन करने के लिए क्या किया जाता है कि प्राइम नंबर्स जो है वो 2 डिफरेंट प्राइम नंबर के 2 डिफरेंट फैक्टर होंगे। पहला तो होगा 1 और दूसरा होगा वो डिजिट्स जो कि वो खुद है। जैसे कि हम बात करें 2 के फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 2। जैसे कि 3 के फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 3। जैसे कि 5 के फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 5। जैसे कि 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 6। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। 7 के फैक्टर 1 एंड 7, 1 एंड इटसेल्फ। आप देख रहे हैं इटसेल्फ का मतलब है कि अगर 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो इसका अगर ये प्राइम नंबर है कि नहीं है ये जानना है हमें। तो हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। एक तो आना चाहिए 1, सब में कॉमन है, आप देख रहे हैं सब में कॉमन है 1, और सेकंड 1 इज इटसेल्फ, मतलब जो भी डिजिट्स है वही फैक्टर होगा, जो भी डिजिट्स है वही फैक्टर होगा, जो भी डिजिट्स है वही फैक्टर होगा, और कोई नहीं होगा। 2 डिफरेंट फैक्टर होंगे एंड फर्स्ट इज 1 एंड अदर इज इटसेल्फ। ओके, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।